तो दोस्तों, फाइनेंस विद फौजी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। हम यहाँ पर फौजी भाइयों के डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या मुझे शॉर्ट सर्विस करनी चाहिए या फिर लॉन्ग सर्विस करनी चाहिए। आप सभी को पता है, जब हम सेना में सर्विस करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कि हम अपनी शॉर्ट सर्विस करें, यानी कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लें। अगर सिपाही है तो उनके लिए तो ऑप्शन अवेलेबल है कि 17 साल में हम कलर सर्विस करके जाएंगे। अगर नायक है, हवलदार है, नायब सूबेदार है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप कलर सर्विस करो, फुल सर्विस करो, या फिर अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके चले जाओ। अब सेना का माहौल ऐसा है, सभी को पता है कि 80% फौजी जो है आज की डेट में फौज में लंबी सर्विस नहीं करना चाहते। काफी सारी चैलेंजेस आती है, लंबी सर्विस करना नहीं चाहते। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी चीजें कंपेयर करके बताऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में आपको बहुत अच्छी मदद करेगा। यहाँ पर हजारों फौजी भाइयों के साथ में, एक सर्विसमैन के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं। ऑन ग्राउंड जो हमारे फौजी भाइयों के साथ में परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थितियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि चलो मैं जिस भी सर्विस के स्टेज में हूं अभी और मुझे रिटायरमेंट लेना है। पहली बात तो ये हमारे दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने रैंक की पूरी सर्विस करके जाऊं और मेरी रैंक की पूरी सर्विस करने में अभी तकरीबन 5 साल बाकी है। तो आप ये समझिए, हम इसलिए डरते हैं कि हमको लगता है कि यार सिविल में जाने के बाद पता नहीं हम सेट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमारी सेकेंड इनिंग सही चलेगी या नहीं चलेगी। तो देखिए भाई, आज नहीं तो कल 5 साल बाद भी आपको रिटायरमेंट तो जाना ही है, आपको जाना ही पड़ेगा। फौज 60 साल तक की सर्विस आपसे नहीं कराएगी। तो आगे आपको क्या दिक्कत आती है वो चीजें मैं बताता हूं। अगर आप रिटायरमेंट का डिसीजन ले रहे हो तो सबसे पहले चेक कीजिए, आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है भाई गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिल जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी में हर एक फौजी का सपना होता है कि रिटायरमेंट के बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इसके लिए आपने थोड़ा सा सोचना है कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में क्या सुविधाएं हैं, और दूसरी चीजें ये सोचना है कि क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करने के लिए रेडी हो। इसके लिए तैयारी क्या करना है, सबसे पहले तो आप है ना, कम से कम ग्रेजुएशन तक आपका क्वालिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है, मैट्रिक किया हुआ है, तो आप ये सोचिए कि आप कम से कम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले लीजिए ऑन सर्विस रहते हुए। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि काफी सारे स्टेट ऐसे हैं, काफी सारी राज्य गवर्नमेंट ऐसी है जो फौजी भाइयों के लिए काफी ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर गवर्नमेंट एक सर्विसमैन के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि गुजरात है, बिहार है, यहाँ पर एक सर्विसमैन के लिए बहुत कम फैसिलिटी है। तो आपको ये भी सोचना है कि मेरे राज्य में क्या फैसिलिटी है। तो पहली स्कोप है आपका गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पा रहा है तो दूसरा आपके पास होता है एक बिजनेस कर लूँ, मैं एक अच्छा सा बिजनेस कर लूँ। भाई हर एक आदमी सोचता है कि मैंने नौकरी काफ़ी ज़्यादा कर ली और अब मैं जाके अपना बिजनेस खुद का करना चाहता हूँ, खुद का मालिक बनना चाहता हूँ। तो मेरा जो पेंशन का फंड आ रहा है उसमें से कुछ पैसे लगा के, कुछ लागत लगा के मैं अपना बिजनेस करूँ छोटा मोटा, और उस बिजनेस को मैं डेवलप करूँ धीरे धीरे, अपनी पर्सनल लाइफ रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपने सोचना है कि आप किस लोकेशन में हो और वहां पर कौन कौन से बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और ऐसे बिजनेस जो कि आपके बजट में आपको हो जाए। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो अपने रिटायरमेंट का टोटल फंड, पूरा फंड कभी नहीं लगाना है। 30 से 40% फंड में जो बिजनेस आपका हो पाता है उसी बिजनेस में आपने इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि बिजनेस में आगे जाके आप ग्रोथ भी कर सकते हो। लेकिन हो सकता है कि कुछ चैलेंज आ जाए और किसी वजह से आपका बिजनेस ना चले, तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है। 30-40% तक का आपका अमाउंट है रिटायरमेंट का, वो आप बिजनेस में लगा के देख सकते हैं। आप अपना लोकेशन देखिए, अपना इलाका देखिए, वहां पर किस टाइप के बिजनेस चल रहे हैं और आपकी किस बिजनेस के बारे में जानकारी अच्छी है, किस बिजनेस के साथ में आपकी लिंकिंग है, ये सारी चीजें देख के आप डिसीजन लीजिए। 2 हो गया, एक तो गवर्नमेंट जॉब, एक हो गया बिजनेस।
अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट भी नहीं कर पाता है और बिजनेस में पैसा रोक के अपना पैसा जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन आपके लिए खुलता है प्राइवेट सेक्टर जॉब। भाई प्राइवेट जॉब अगर आप कर ले तो भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। देखिए मेन बात क्या है कि आप रिटायरमेंट का जब डिसीजन ले रहे हो ना, तो लास्ट जो आपकी सैलरी बन रही थी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 60,000 बन रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपकी सैलरी अगर 60,000 बन रही थी ऑन सर्विस, अभी आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी तकरीबन पेंशन जो है 30,000 बन जाएगी। अप्रोक्सीमेटली आधे अमाउंट की पेंशन बन जाती है, पेंशन 30,000 की बन जाएगी। तो अब आपको कमाना कितना है? सिर्फ 30,000 रुपया आपको कमाना है। सिर्फ 30,000 रुपया आपको रिटायरमेंट के बाद में ढूंढने की जरूरत है। 30,000 की तो आपकी पेंशन बन गई और 30,000 रुपया आपको कमाना है। या तो गवर्नमेंट जॉब से आप कमा लीजिए, या बिजनेस से कमा लीजिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर जॉब से कमा लीजिए। सिर्फ इसका मतलब यह बनता है कि आप खाली 30,000 रुपये के लिए फौज में 24 घंटे की सर्विस कर रहे हो। तो यहाँ पर एक हिम्मत करने की जरूरत है, एक माइंडसेट क्लियर करने की जरूरत है कि क्या 30,000 रुपये के लिए आपको 24 घंटे की नौकरी करने की जरूरत है। और फौजी भाइयों को अदर रैंक्स में जो काम कर रहे हैं उनको रिटायरमेंट के बाद मिलता ही क्या है? रिटायरमेंट के बाद में आपको एक मेडिकल फैसिलिटी मिलती है ECHS के जरिए, और एक कैंटीन फैसिलिटी मिलती है। 2 फैसिलिटी है, तीसरी फैसिलिटी आपकी है पेंशन, जो कि सबको मिलता है। अब 30,000 रुपये के लिए आप अपनी सारी सुविधाओं को भी गंवा रहे हैं और 24 घंटे की नौकरी भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर जॉब की। किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में फाइट करने की कैपेसिटी नहीं है, बिजनेस में अपना पैसा डाल के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन बचता है प्राइवेट सेक्टर जॉब। अब प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही आसान चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक सर्विसमैन भाइयों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज होती है, जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, हाउस कीपिंग है। इन सभी चीज़ों में फौजी भाइयों के लिए वैकेंसी खुलती है और आप आसानी से इस जॉब को ले सकते हैं। बस इससे रिलेटेड जो छोटे मोटे कोर्सेज है उसके सर्टिफिकेट लेके रखिए, लेकिन सर्टिफिकेट लेने से पहले आप ध्यान रखना एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू फेस करें प्राइवेट सेक्टर में और आपके डॉक्यूमेंट जो चेक किया जाए, उसको वेरीफाई किया जाए, तो आपका डॉक्यूमेंट ओके होना चाहिए। इसके लिए आप सिक्योरिटी ऑफिसर कोर्स कर सकते हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर कोर्स कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं, वेयर हाउस सुपरवाइजर का कोर्स कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए ये वाला जो ऑप्शन है ना प्राइवेट सेक्टर जॉब का, ये बहुत उम्दा ऑप्शन है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन सभी की किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। बिजनेस का ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपसे बिजनेस हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस से बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपके एरिया में आपको कोई बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है ना, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर विदाउट कंपटीशन, विदाउट एफर्ट लगाए हुए आप अपनी अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। और इस जॉब के जरिए अगर आपको 30,000 भी मिल गया तो आपका 60,000 का टारगेट पूरा हो गया। जो आपकी लास्ट सैलरी थी वो पूरी चीज़ें आपने अचीव कर ली। इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो गए, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जब हम फौज में रहते हैं तो 24 घंटे की जॉब करते हैं और कई सारी चैलेंजेस फेस करते हैं, हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। लेकिन सिविल में आके प्राइवेट सेक्टर में आप एक निश्चित टाइम में जॉब करते हैं, आपका टाइम खत्म हो गया, आपको कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भाई सफाई काम भी कर लोगे, आप ड्राइविंग भी कर लोगे, आप फायरिंग कंपटीशन भी लड़ लोगे, आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, आप एडम भी कर लोगे, आप VIP विजिट भी हैंडल कर लोगे। ऐसा नहीं है, आपके जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही काम आपको करना होता है और टाइमिंग के साथ में करना होता है। तो बिल्कुल आसान है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी सर्विस पेंशनेबल हो गई है और आपको आगे के रास्ते क्लियर दिखाई दे रहे इन तीनों चीज़ों में से, तो आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यानी कि शॉर्ट सर्विस आपको करनी चाहिए और आगे अपनी फैमिली लाइफ जीनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो फौजी भाई हमारे शॉर्ट सर्विस करके आते हैं, सिविल के अंदर 2 चीज़ें देखी जाती है, एक आपका एजुकेशन और दूसरा आपकी एज। सभी को प्राइवेट सेक्टर के अंदर खास करके सभी को यंग एज पर्सन चाहिए। जो आदमी शॉर्ट सर्विस करके आ रहे हैं ना,
वो आसानी से प्राइवेट सेक्टर में सेट हो जाते हैं, अच्छी खासी ऑफिसर टाइप की जॉब वो करते हैं, कर रहे हैं। हमने देखा है 20-20 लाख 15-15 लाख सालाना पैकेज में हमारे नायक साहब, सिपाही साहब, हवलदार साहब सब लगे हुए हैं और अच्छी खासी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो लंबी सर्विस करके आते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू जो आपका ले रहा है वो सबसे पहले ये देखता है कि भाई इनकी एज बहुत ज़्यादा है। मैक्स टू मैक्स 45 ईयर से पहले पहले आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है। तो इस चीज़ को खास आपने ध्यान रखना है। इस वीडियो को आपने किस तरह से पहचाना है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और सारे सभी फौजी भाइयों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छे से डेवलप कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।